ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में खुशामदीद। फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। ईस्ट कोस्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राशिद छोटानी। आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा, ये शो पूरी अगर आप देख सकते हैं तो पूरा देखिएगा। इसमें हम बड़े अहम जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राशिद छोटानी का जो इंट्रोडक्शन है, बड़ा लेंदी इंट्रोडक्शन, लेकिन बड़ा ब्रीफ और बड़ा प्रिसाइज करूंगा। आप इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। आप की जो यूनिक बात है, ना सिर्फ आप प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिक बात ये है कि जो वबाई अमराज का जो एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक रेडार सिस्टम जो होता है, उसको डेवलप करने में आपने एक लीडिंग किरदार अदा किया। उसको आपने जो है इम्प्लीमेंट किया अमेरिका में भी, और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उससे भी आप मुंसलिक रहे। वहां पर भी आपने ये जो डिटेक्शन सिस्टम है कि जो वबाई अमराज फैल रही होती है, इनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली काउंटर किया जाए। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, यहाँ पर जॉन हॉपकिंस में आपने ये सिस्टम जो है इस पर पूरी रिसर्च की और ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में, इसको बनाने में आपने एक कलीदी किरदार अदा किया। तो इनसे जो है बड़े अहम सवालात करेंगे कि ये जो कोरोना की, कोविड-19 की जो वबा फैली है, ये वबा किस तरह फैली, और ये जो डिटेक्शन सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम दुनिया भर में हर जगह फिट हुए थे, ये फेल क्यों हो गए। डॉक्टर राशिद छोटानी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपका जो यूनिक और एक जो आपकी जो एक्सपर्टीज इसमें जो रही है, जो सर्विलेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने में, इस्लामाबाद में भी आप कंसल्टिंग और वहां पर एक कलीदी किरदार अदा करते रहे, दुनिया में भी और अमेरिका में भी। सर ये बताइए कि जो डिफेंस सिस्टम था जिसने वबाई अमराज को रोकना था, ये कोविड के हवाले से क्या हुआ? पहली बात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी शुक्रिया मुझे आपने शो पे लिया, और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जिस पे गौर करना चाहिए कि क्या वजह थी कि हमें ना सिर्फ ये पता ना चल सका कि ये बीमारी इस तरह तेजी से फैलने वाली है या फैल रही है। पहली बात तो ये कि ये बीमारी चाइना में शुरू हुई। वहाँ पे कुछ अरसे तक चाइना ने कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की। मजे की बात यह है कि उनको भी मेरे ख्याल में ये नहीं इल्म था कि ये क्या हो रहा है। देखा उन्होंने कि कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, नमोनिया हो रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा, बताया, कोशिश की। एक डॉक्टर ली थे वहां पे जिन्होंने जो है काफी पुश किया, उनको काफी उनके खिलाफ चाइना में काफी कार्रवाई हुई। खैर वो मरीजों का इलाज करते रहे। अफसोस की बात यह है कि वो भी जो है जान बहक हुए इसी काम के अंदर। उसके बाद जो है जब वुहान के अंदर ये वबा फैली और सारी दुनिया के अंदर इस बात का पता चल गया, तो चाइना ने एक चीज बड़ी अच्छी की कि उन्होंने इसकी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग थी जो वायरस की, वो पूरी दुनिया को दे दी ताकि इसके लिए ताकि वैक्सीन या कोई ड्रग बनाने के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, मजे की बात और ये है कि दुनिया के अंदर, दुनिया भर में WHO की तरफ से, आप पाकिस्तान ले लें या अमेरिका ले लें या कोई भी मुल्क ले लें, किसी ना किसी किस्म का सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, वबा किस तरह फैल रही है और कौन सी वबा फैल रही है। कुछ मुल्कों में सर्वेलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कुछ में बहुत वीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो बहुत वीक है। एक जमाने में बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग होता था, चूंकि वो एक जगह से एडमिनिस्टर किया जाता था, वो था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर था, NIH इस्लामाबाद से एडमिनिस्टर होता था। उसके बाद जो है एक वक्त ऐसा आया कि तमाम सूबों को इंडिपेंडेंस दे दी गई कि वो जो है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस और ये तमाम चीजें खुद करें। हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज नहीं रहे और वो जो है प्रोविंशियल हो गए। अब प्रोविंसेस अपने अलग अलग रिसोर्सेज के हिसाब से वो काम करते रहे। तो काफी चीजें हुई हैं पाकिस्तान में जो कि अगर देखा जाए तो अगर मैं अमेरिका को देखता हूं कि यहाँ पे किस तरह सेंट्रलाइज एक CDC, सेंटर्स ऑफ डिजीज फॉर डिजीज कंट्रोल का एंड प्रिवेंशन का सिस्टम है, और वो पूरे मुल्क के अंदर काम करता है, और हर सूबे के अंदर एक अलग सिस्टम है जो कि रिपोर्ट करता है सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल को। बट डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, डॉक्टर साहब जरा बता दीजिए सर्विलेंस सिस्टम ये काम किस तरह करता है, जो अर्ली डिटेक्शन है ये किस तरह ऑपरेट करती है? भाई, अर्ली डिटेक्शन का जो है ना वो इस तरह है कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें आपने सिंड्रोमिक सर्वेलेंस फॉर एग्जांपल देखनी होती है कि और जो है रिपोर्टिंग होती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टेबल डिजीजेस जो हैं
वो हर फिजिशियन को अगर वो देखता है कि कुछ अनयूजुअल चीज नजर आ रही है तो उसे रिपोर्ट करनी होती है। अब वो सिस्टम एक सॉलिड सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 20% से 30% जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के तहत लोग काम करते हैं, बाकी प्राइवेट मेडिकल सिस्टम है। जो प्राइवेट मेडिकल, और ये अमेरिका में किस तरह काम करता है ये फिर? अमेरिका में भी इसी तरह काम करता है, लेकिन हर एक को रिपोर्ट करना मस्ट है, मैंडेटरी है बाय लॉ, कि अगर आपने कोई चीज अनयूजुअल देखी और कोई चीज अनयूजुअल आपको नजर आई है तो और उसकी एक क्राइटेरिया है, जिस तरह पाकिस्तान में है क्राइटेरिया, तो उसको जो है आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। वो आप पहले लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है रिपोर्ट करते हैं, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट उसको लेके जो है वो नेशनल CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को रिपोर्ट करता है, ताकि यानी कि अस्पताल में कोई एक यूनिक तरह की कोई बीमारी आई, उसको आपको वहां पर एंटर करना है, उस सिस्टम के अंदर बताना है कि जी ये एक अजीब तरह की बीमारी, एक वबा सी मुझे नजर आई है, और फिर वहां से डिटेक्शन होती है। ठीक है। ना सिर्फ अस्पताल में, अगर आप क्लिनिक में हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक में और आपने पेशेंट देखे और आपने डायग्नोज करा किसी को के फॉर एग्जांपल कि जिस तरह एड्स है, HIV एड्स है, तो उसको भी जो है प्राइवेट फिजिशियन को रिपोर्ट करना मस्ट है। इस वक्त जो है जितने भी टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 के, वो लैब्स कर रही हैं, और लैब जो है वो प्राइवेट फिजिशियन को भी इसका रिजल्ट भिजाती है। इसके अलावा वो सीधा जो है वो काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो है, या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी वो रिजल्ट इमीडिएटली भिजाती है अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान में अगर किसी का प्राइवेट अस्पताल है, उसको अगर कोई ऐसी वबा नजर आई किसी के अंदर, मरीज के अंदर, तो उसको भी जरूरी है कि वो सिस्टम में एंटर करे पाकिस्तान में? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रोबस्ट सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है कि जिसके, और कनेक्टिविटी का मसला हो जाता है यहाँ पे। और जो है एक सिस्टम होता है, एक चीज कहलाती है HL7, जो है हेल्थ लेवल 7 के थ्रू डेटा जो है पॉइंट A से पॉइंट B में की तरफ जाता है, और उसमें काफी और चीजें करनी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये एक सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंट अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर ली ने चीन के अंदर ये वार्निंग देना शुरू कर दी थी, तो उसको सीरियस फिर क्यों नहीं लिया गया? भाई उस वक्त अल्लाह जाने वहां पर क्या हुआ। देखिए, मंडे नाइट क्वार्टरबैक बनना पाकिस्तानियों के लिए ये ना कि अगर आप पुरानी चीजें देख रहे हैं तो हाइंडसाइट इज 2020, राइट, कि अगर आप किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें जो हो चुकी है, तो उसके अंदर आप बड़े प्रॉब्लम्स और कीड़े निकाल सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और यही मैं जो है, जब मैं दूसरे मीडिया आउटलेट्स में जाता हूं तो उनसे ये एक बात जरूर कहता हूं शुरू में, जो मैंने आपसे नहीं कही, कि देखिए जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। इस वक्त मेरा काम, और जो हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं और जो साइंटिस्ट हैं, उनका काम ये है कि इसको किस तरह सही किया जाए। इस वक्त हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि लोगों की जान बचाई जाए, और क्या कर सकते हैं कि इस बीमारी से निजात पाई जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मेरे अगले सवाल की तरफ आगे, लेकिन मुझे पता है कि यू आर नॉट ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, या आप सियासत पे बात करना शायद पसंद ना करें। मैं करता हूं उस पे बात, लेकिन हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो फिर जो दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, उनका फेलियर है ना, कि डॉक्टर ली, चीन में ये वबा फैल रही थी, नवंबर में डिटेक्ट हो गया था, दिसंबर में ये फैलती रही, फ्लाइट चलती रही, आमदोरफ्त जारी रही, चाइनीज न्यू ईयर आया, चाइनीज न्यू ईयर के बाद वो लोग गए चीन, उसके बाद वो दुनिया भर में फैले, तो उसको सीरियस नहीं लिया गया। यानी कि दुनिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसमें सब शामिल हैं, उन सबका फेलियर है ये। तो फिर भाई फेलियर जो है वो जरूर है, लेकिन ये कि उस वक्त लोग समझ रहे थे कि एक चाइना में बीमारी फैली है और वहीं पे वो खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी एक बीमारी आई थी जो कि 2003 में आई थी, जिसका नाम था सार्स। तो सार्स जब उस वक्त आई तो वो फैली दुनिया में, लेकिन बड़ी जल्दी से खत्म हो गई। उसके बाद 2012 और 13 के अंदर एक और कोरोना वायरस आया, जिसका नाम है कोरोना वायरस, विच इज कॉल्ड द मर्स कोरोना वायरस। मिडल ईस्ट में आया वो, और वो जो है बैट से कैमल्स में गया, कैमल्स से ह्यूमन में गया, और वो जो है हर साल आता है, लेकिन वो बहुत ही कम मिकदार में आता है। उसमें फेटालिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही कम नंबर ऑफ केसेस उसमें नजर आते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये एक और नई बीमारी आई है और चाइना इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों ने ये कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने कहा कि probably it's going to be true. They were not listening. None of them, unfortunately, were listening to public health professionals, epidemiologists, infectious disease specialists. From देखें जनवरी से मैं जो है पाकिस्तानी मीडिया पे भी आ रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया पे भी आ रहा हूँ, और मैंने काफी लिखा है इसके बारे में। जनवरी से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई
प्लीज केयरफुल हो जाएं, ये बीमारी फैलेगी, क्योंकि वायरस एक बार आ जाता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी बाउंड्री है, वो फैलता चला जाता है। और ये वायरस मुझे लग रहा था कि ये फैलता चला जाएगा, और ये वार्निंग्स दी गई हैं सबको, लेकिन जो है वो सुन नहीं रहा था कोई, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मामला सिर्फ ये है कि अब तो एक ही इसका हल फिल वक्त एक ही हल नजर आ रहा है, वो है लॉकडाउन। तो क्या अब ये लॉकडाउन ही हुआ जाए? अच्छा, लॉकडाउन की भी अब एक नई नई टर्म्स आ रही है जो मेरी समझ में कम से कम नहीं आती, आप शायद मुझे समझा दें कि ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा, फेज लॉकडाउन होगा। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह का है मेरी समझ में नहीं आता। पाकिस्तान में हालत ये हो रही है कि इस वक्त मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग कोरोना के मरीज बन चुके हैं, मेरी सर्कल में, मेरे खानदान में जो पाकिस्तान में रहते हैं। क्या किया जाए? अभी इमरान खान साहब, वो पुरानी बातें आपने कहा छोड़ दी जाए, चले जी आगे, अब क्या किया जाए? क्या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दें, हर चीज फ्रीज कर दें? देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर 9 मिलियन केस हो गए, तकरीबन 4,70,000 डेथ्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है कि तकरीबन 1,80,000 केस हो गए, 3,500 डेथ्स हो गई हैं। ये नंबर्स, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं बिलीव नहीं कर सकता। मेरी नजर में इससे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में इस वक्त। अगर 1,80,000 डेथ्स, 1,80,000 केसेस देखते हैं और हम कहते हैं कि उसमें 3,500 लोग मरे हैं, यानी कि 5% डेथ हुई है, विच इज नॉट द राइट नंबर, आई बिलीव। पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर 10% डेथ्स हो रही हैं, दूसरे मुल्कों में इससे ज्यादा परसेंट डेथ हो रही है, कुछ में कम हो रही है। वहां जहां पे कम हो रही है वहां पे रिपोर्टिंग सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में रिपोर्टिंग सही नहीं आ रही। पाकिस्तान में केसेस इससे कई गुना ज्यादा हैं, इससे डेथ्स कई गुना ज्यादा है। मसला दूसरा यह है कि सर्वेलेंस सिस्टम कोई चल नहीं रहा, तो हमें पता नहीं चल रहा कि कितने एक्चुअल केसेस हैं, कितनी एक्चुअल डेथ्स हैं। इसके अलावा कोई टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान में। टेस्टिंग इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस थिंग। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग वाकई में बीमार हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो बीमारी दूसरों को दे रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आराम से घूमे फिरें, आप दूसरों को बीमारी दे सकते हैं। जो 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 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी एज ज्यादा है, जिनको ऑल अंडरलाइनिंग डिजीजेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये तमाम चीजें जो है मिलजुल के काम कर रही हैं। तो इस वक्त हमें ये पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि देखें, ईद से पहले मेरा मशवरा ये था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, इस पे भी काफी मैंने बात की, कि जो है ईद के वक्त लॉकडाउन खोला ना जाए, क्योंकि मुझे ये डर था कि जब ईद के वक्त वो खोला गया और ईद से पहले खोला गया तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे, शॉपिंग होगी, खाने के लिए लोग जाएंगे, लोग बिल्कुल परेशान थे घरों में, वो बिल्कुल बाहर निकल आएंगे और बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है वो केसेस एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गए, क्योंकि डिजीज आ गई। देखिए, लॉकडाउन करने से वायरस कहीं नहीं जा रहा, वायरस वहीं पर है। लॉकडाउन करने से सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि आप जो है ट्रांसमिशन, एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी लगने का जरिया कम कर रहे हैं। आप फैलाव रोक रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा वक्फा लेता हूँ। मैं छोटे से वक्फे के बाद आप इस पे मजीद अब बात करेंगे कि लॉकडाउन, जैसे आपने कहा, बड़ा अहम बात है कि ये सब फैलाव रोक रहे हैं, ये इसका हल तो नहीं है, लेकिन फिर मसला ये कब तक लॉकडाउन। छोटा सा वक्फा लेते हैं, खवातीन हज़रात वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से यहीं से स्टार्ट करेंगे। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। डॉक्टर राशिद चुटानी के साथ वहीं से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अब सिलसिला ये है कि आपने जैसे फरमाया कि भाई ये आप सिर्फ जो फैलाव है उसको रोक रहे हैं लॉकडाउन से। अब एक सिलसिला ये है कि लोग आखिर कब तक बैठेंगे? ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, तो मतलब कोई ऐसा लॉकडाउन आप समझते हैं कि हो सकता है कि जिसमें लोगों की कुछ रोजी रोटी भी चलती रहे और ये फैलाव भी कम से कम हो? मतलब एक अजीब मामला है ना कि कोई ना इधर खाई है उधर कुआं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर हर रोज जो है तकरीबन 4,000 से 6,000 केस नए आ रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कितनी लोगों को, अगर कुछ भी नहीं किया जाए इस वक्त, राइट, तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि जुलाई और अगस्त तक पाकिस्तान के अंदर कुछ मॉडल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा केस हो जाएंगे। ये तो डॉक्टर साहब असद उमर साहब ने भी कहा है कि जुलाई तक जो है 1 मिलियन से ऊपर चले जाएंगे, और ये तो हुआ ना, अमेरिका की मिसाल सामने है। एक और जो सवाल डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसी अपने जवाब में ऐड कर दीजिएगा। आप एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि आप ये सोचें कि 1 मिलियन केस तो हो जाएंगे। इस वक्त कराची की पॉपुलेशन है कितनी, 20 मिलियन। मैं एक ही शहर का एग्जांपल ले रहा हूं, और वहां, क्योंकि मेरे पास उसका डेटा मौजूद है, और वहां पर है सिर्फ 600 आईसीयू बेड्स, और वेंटिलेटर्स कहा जाता है सिर्फ 3,000 है। हाँ, 3। अच्छा, उसके अलावा ऑक्सीजन नहीं। ठीक है,
मैं इस पे एक थोड़ा सा पॉज इस वजह से मैंने लिया कि आप और तमाम हजरात जो सुन रहे हैं वो ये सोचें कि सिचुएशन कैसी है, कि अगर जो है आप बीमार हैं और आपको हॉस्पिटल जाना है और आपको आईसीयू बेड चाहिए, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिस वक्त आईसीयू बेड मौजूद नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? तो कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। देखिए, इस वक्त ना हमारे पास क्योर है, क्योर का मतलब ये कि कोई ड्रग, ना हमारे पास कोई प्रोफिलैक्टिक है, उसका मतलब है कोई वैक्सीन। इस वक्त इन दोनों चीजों का आम आदमी के लिए आना अगले साल के मिडल तक, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, इम्पॉसिबल है। अमेरिका में, अमेरिका से आप अगर ये देखते हैं कि इस अगर फरवरी मार्च में ये चीजें दस्तयाब होती हैं अगले साल, पाकिस्तान में किस वक्त होंगी? आई मीन अगर आप रियलिटी को देखते हैं तो बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक चीज और सोचते हैं कि भाई देखें, पाकिस्तान, अमेरिका के अंदर तो लोग रिमोटली काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, और बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। पाकिस्तान में क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो रोज की रोजी बनाते हैं और रोज की रोजी खाते हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए। तो क्या होगा उनका? तो कोई ना कोई एक तरीका तो बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जो है किसी ना किसी किस्म का लॉकडाउन किया जाए, और कोई स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए जो फेज इन फेज आउट हो, जिसके अंदर फेजेस हो। हम सिर्फ एक चीज करना चाह रहे हैं इस वक्त। देखिए, बीमारी कहीं नहीं जा रही है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये बीमारी कहीं नहीं जा रही, और ये बीमारी फैलेगी और फैलती चली जाएगी। तो इस वक्त जो है हम सिर्फ ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर कि नंबर ऑफ केसेस इतने कम हो और फैलाव बीमारी का इतना कम हो कि जब वो बीमार हो तो हमारे पास इनफ इंटेंसिव केयर यूनिट बेड, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, जैसा आपने खुद कहा। अब आपसे मैं एक भारी दिल से एक सवाल मैं जरूर करूंगा आपसे डॉक्टर साहब। अब सवाल ये है कि भयानक तरीन तस्वीर क्या होगी जो आपको नजर आ रही है? मतलब एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो हर चीज के अंदर। व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन पाकिस्तान? Worst case scenario is that, first of all, I believe that there are more cases, बहुत ज्यादा केसेस हैं, और जो इससे ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई हैं, और जो है ये बीमारी अगस्त तक जो है 1 मिलियन मार्क से ऊपर चली जाएगी अगर कोई ना कोई इकदाम ना किया गया। तो डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब अगर, या जो अरबाब इख्तियार हैं, वो इस शो को जब देख रहे हो तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो इमीडिएटली स्ट्रैटेजी बनाएं, और जो है वो सीडीसी ने जो 3 फेज स्ट्रैटेजी बनाई है उसी को लेकर अपना प्लान बनाएं, और उसके अंदर ये और जितना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट करें। देखें, सबसे पहले तो ये कि आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आपके पास जितने आपके रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से प्लान को बनाना पड़ेगा। वैसे काम नहीं चलेगा कि जो है आपने कहा कि ठीक है भाई 10 के लिए लॉकडाउन कर, तो उसके बाद खोलो सब सही हो जाएगा। नहीं हो तो फेज हो कि नंबर ऑफ केसेस नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है, नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स कम हो रही हैं। तो 14 दिन के बाद फिर हमने जो है थोड़ी सी चीजें रिलीज की। हर दुकान नहीं खुल सकती, हर चीज नहीं हो सकती। अब आप ये देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 महीने हो गए मैं बाल नहीं कटाने गया। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और जो है मेरे बाल बाय द वे काफी बड़े हुए हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन काफी बड़े हुए हैं। तो ये कि डॉक्टर साहब अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप बड़े बालों में भी आप अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग हैंडसम। डॉक्टर साहब, सवाल अब यहाँ पर ये आ जाता है कि बाल के चलें, तो कुछ चीजें जो कि एसेंशियल्स में नहीं है, चलें उसको तो हम कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन मुझे बताइए कंट्रोल करना है। लेकिन उसके बाद आप जाएंगे उन चीजों के। देखें, इस वक्त अगर आपने पार्क खोल दिए, क्या पार्क खोलना जरूरी है? क्या जो है वो आपको रेस्टोरेंट में बैठ के खाना जरूरी है, या रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ जो है उनको अलाउ किया जाए कि वो जो है या तो गाड़ी में सर्व कर दें या टेक आउट कर दें? ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये एक हाईलाइट ये कीजिए कि हमारे पास कोई लर्निंग लेसन्स हैं। न्यूजीलैंड है, बहुत सारी तो लर्निंग लेसन्स हमारे पास मौजूद है ना कोरोना के हवाले से। अमेरिका भी एक लर्निंग लेसन है, लेकिन अमेरिका में डिपेंड करता है कि आप किस रियासत की तरफ जो है निशानदेही कर रहे हैं। अगर आप बात करें टेक्सास की, तो वहां तो कोई ऐसे तरीके से उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं या न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन किया। लेकिन टेक्सास में नंबर बहुत बढ़ गए हैं भाई। आप अगर आप देखें तो टेक्सास की बुरी हालत है इस वक्त, एलाबामा की बुरी हालत है, फ्लोरिडा की बुरी हालत है। वहां पर जो है फर्स्ट वेव के अंदर सेकंड सर्ज हो रही है, और और इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना की ये हालत है कि उनको समझ नहीं आ रही कि उनके पास हॉस्पिटल बेड वो कहां से लाएंगे, इंटेंसिव केयर बेड कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि नंबर इतने बढ़ रहे हैं। देखें,
आप जो बात कर रहे हैं वो एक सवाल मुझसे हर रोज जो स्टेट्स और काउंटीज को मैं यहाँ पे एडवाइस करता हूँ, वो रोज करते हैं कि दूसरों की एग्जांपल लेकर आओ जहां पे सक्सेस हुई। लेकिन सक्सेस देखें उस वक्त हुई वहां पर जब उन्होंने अर्ली इंप्लीमेंटेशन कर दी थी। अब हम अर्ली इंप्लीमेंटेशन से तो गुजर चुके हैं। अब तो यानी वबा फैल गई। अगर 10 लोगों को बीमारी है और आपने एक इंटरवेंशन डाली तो वो काम कर सकती है। लेकिन जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल हैं जिनको बीमारी लगी हुई है और अगर आप वही इंटरवेंशन डालना चाहें जो पहले डाली गई थी, तो उसका इतना कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त हम एक अलग इलाके में मौजूद है, एक अलग जगह पे मौजूद है। तो उस हिसाब से हमने इंटरवेंशंस बनानी है और हमने वो इंटरवेंशंस बनानी है कि जो सक्सेसफुल रही है। हमें अच्छी तरह एक बात बताया कि टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, टेस्टिंग आप कर रहे हैं उनकी पता कर रहे हैं कि किसी को बीमारी है या नहीं है, और फिर उससे पता कर रहे हैं कि उसका कितने लोगों से कांटेक्ट हुआ था, और फिर कांटेक्ट को पूछ रहे हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हारी टेस्टिंग हुई नहीं। इसी तरह बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस वक्त, सिवाय इसके कि आप मास्क पहने, आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जो है वो हैंड सैनिटाइजेशन करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये सवाल जो है ना कट टू द चेज वाली बात है कि डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन कब आएगी? सर आप तो साइंटिस्ट भी हैं, आप इन्वॉल्व भी हैं चीजों में, कब आ रही है वैक्सीनेशन? कोई लग रहा है कि जी ये वैक्सीनेशन जो फाइनल स्टेजेस में आ गई, उम्मीद कब, उम्मीद की किरण दिखाइए जरा। उम्मीद की किरण ये है कि देखें इस वक्त जो है कई उम्मीद की किरणें आई और कई उम्मीद की किरणें चली गई। इस वक्त जो है जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी उम्मीद की किरण है जो कि वहां पे काम कर रही है वो है जो है वो ट्रांसफ्यूजन जो है, प्लाज्मा फोरेसिस जो है वो काम कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इंटेंसिव केयर के अंदर है, उनकी जिंदगी बचाने में काम कर रहा है। इसके अलावा जो है रेमडेसिविर आई। रेमडेसिविर जो है पाकिस्तान के अंदर फिरोज सन को लाइसेंस मिल गया गिलियड की तरफ से, तो वो वो बना रहे हैं। अब किसी तरह ये होना चाहिए कि वो इतनी उसकी प्राइस कुछ ऐसी होनी चाहिए या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे या कुछ करे ताकि एक गरीब आदमी भी अगर इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर है तो उसे अफोर्ड कर सके। ये दो चीजें हैं। इसके अलावा जो है अभी जो है फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट डेक्सामेथासोन जो है वो एक और ड्रग जो है अप्रूव हुई है एंड इट इज यूजफुल। ये तो हो गए ड्रग्स। वैक्सीन जो है इस वक्त जो है कई वैक्सीन है, 110 या 18 वैक्सीन है जिनके ऊपर इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है। उसके अंदर से 3 जो है इस वक्त जो है नजर आ रहे हैं कि जो जिन्होंने एनिमल स्टडीज और प्रिलिमिनरी और शुरुआत की ह्यूमन स्टडीज के अंदर उन्होंने कोई अच्छा नतीजा हमें दिया है। तो वो अभी, लेकिन वैक्सीन बनाना जो है, वैक्सीन को डेवलप करना काफी लंबा प्रोसेस है। उसमें फेज 1 होता है, पहला फेज होता है, दूसरा फेज होता है, तीसरा फेज होता है, और देखना होता है कि वो वैक्सीन कितना एफिकेशियस है, यानी कि कितना बीमारी को रोक रहा है। और दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है क्या वो सेफ है, कि वो अंदर जाके किसी और हमारे ऑर्गन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है या उसको तो या कोई काउंटर इफेक्ट तो नहीं कर रहा। वैक्सीन फरवरी तक तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप, हमने अभी इससे कुछ अरसे पहले डॉक्टर साद उमर के साथ एक सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन की थी, शोज किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जी उस वक्त कहा था, यानी कि ये बात है मार्च की और अप्रैल की, कि जी अगले साल मार्च अप्रैल तक में जो है कुछ शायद कुछ जो है चीज सही कहा था। सही कहा। साद इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और हम काफी काम करते हैं एक साथ, और वो वी आर ऑन द सेम पेज एसेंशियली। और जो है वैक्सीन देखें, वैक्सीन बाय दिसंबर यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना शुरू करो, हम उसे टेस्ट करते हैं, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो। तो ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी स्टार्ट हो गई। तो बाय दिसंबर, नवंबर दिसंबर, तो वायरस जो होते हैं उसके, जो बॉटल के अंदर वैक्सीन होता है, वो तो आ जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं आने का। लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि क्या वो यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर यूज भी हो सकेगा स्टार्टिंग के अंदर, तो वो प्रोबेबली हेल्थ केयर वर्कर को दिया जाएगा और फ्रंट लाइन डिफेंडर को दिया जाएगा। और जाहिर है कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में होगा या इंग्लैंड में होगा तो वो पहले उन ममालिक में इस्तेमाल होगा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कहीं जाके बारी आएगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन यहीं स्टार्ट करेंगे। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। मेरे साथ अब शामिल गुफ्तगू होंगे रियाज हक साहब और मिले और डॉक्टर राशिद चुटानी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। रियाज हक साहब, मैं आपसे सर स्टार्ट करता हूँ। ये तो पाकिस्तान में जो तस्वीर है, ये तो बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर नजर आ रही है आने वाले दिनों में।
सर आपकी जो हमेशा से अप्रोच होती थी, आपने कहा था कि जी इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी ह्यूमैन अप्रोच ली और बड़ा आपका ये लफ्ज मशहूर भी हुआ कि जी बड़ी ह्यूमैन अप्रोच। सर ये ह्यूमैन अप्रोच ने तो कमाल कर दिया पाकिस्तान में। ये जो हालत चल रही है, जिस तेजी से फैल रहे हैं, वबा फैल रही है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर आपका बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। ना आपके पास इनफ वेंटिलेटर्स हैं, ना इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, ना इतने अस्पताल हैं शायद। ये तो सर ये तो डिजास्टर हो गया बुरी तरह से। आप क्या क्या कहेंगे? आपकी जो पहले जो आपकी ओपिनियन होती थी, क्या उसमें आपकी तब्दीली आई है? नहीं, मेरे ख्याल में जो सिचुएशन है वो इतनी ड्रामेटिक नहीं है जितना कि उसको पेश किया जा रहा है। कई बातें हैं यहाँ कहने की। एक तो ये है कि लॉकडाउन वर्सेस मास्क्स कि इसमें क्या फर्क है। जो न्यूयॉर्क सिटी का डेटा मैंने देखा है वो ये है कि जो वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी इन्होंने एंटीबॉडीज टेस्टिंग की और जनरल पॉपुलेशन की, ये ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो उन्होंने ये देखा कि जो इन्फेक्शन रेट है हेल्थ केयर वर्कर्स में जिसमें एंटीबॉडीज उनको मिली वो आधा है बनिस्बत जनरल पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि लॉकडाउन था उसके बावजूद जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा फैला हुआ था वायरस बनिस्बत हेल्थ केयर वर्कर्स के। और इसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि मास्क वो इस्तेमाल करते हैं जबकि जो बहुत प्रोटेक्शन करते हैं तो अपने जनरल सर पॉपुलेशन। इमरान खान साहब ने तो ये नहीं कहा था ना कि सब मास्क पहने, या तो फिर ये होती नहीं अप्रोच वो कह रहे हैं मास्क बिल्कुल पहने। मास्क को तो शुरू से कह रहे हैं वो कि मास्क पहनो सब। तो पहली बात तो ये हो गई। सर ये दूसरी कैसा बात मास्क ये है जो है, वो खुद ही पहन रहे होते हैं? अब तो उन्होंने तो अब पहनना शुरू किया नहीं मास्क पहनते पिछले 2-3 हफ्ते से। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की जो अमेरिका की अगर आप डेटा देखें न्यूयॉर्क का या दूसरी जगह का न्यू जर्सी का, तो वहाँ एक चीज जो देखने में आती है वो ये है कि तकरीबन आधी डेथ्स जो हैं वो बहुत ही एल्डरली लोगों में हुई हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सीरियस उनको प्रॉब्लम्स थे, कोमॉर्बिडिटी क्या कहा जाता है इसको। तो उसमें बहुत सारे दूसरे और ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हुई हैं, जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है बहुत यंग है, वहाँ मीडियन एज जो है सिर्फ 22 साल है पाकिस्तान। ठीक है जबकि जवाब आ गया रियाज साहब, जवाब आ गया। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं जरा डॉक्टर राशिद छोटानी साहब की तरफ जाता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन देने। डॉक्टर साहब बड़ी जो चीजें एक तो रियाज साहब ने जो बयान की उसमें एक और भी जो हमने पिछले शोज में हम जो डिस्कस करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको आई वांट टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड कि हमने ये भी सोचा कि जी पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर इम्पैक्ट कम होगा। पाकिस्तान में लोगों की इम्यूनिटी पहले से तरह तरह की वबाएं बीमारियां आती रहती हैं, कचरे का बुरा हाल है, तो इन सब चीजों की बायस जो है शायद वहां पर जो है इतनी तेजी से ना फैले, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हुई हो। कितना एग्री करेंगे आप इस चीज से? और साथ में वो रियासत वाली जो सवाल है कि जी अगर आप मास्क पहन के निकलेंगे तो जो वबा फैलने का जो एक और बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो ये है कि जो वहाँ मैंने पहले ही बताया था एंटीबॉडीज टेस्टिंग की है उन्होंने कराची में। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल एक ग्रुप है जिनमें एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनके डॉक्टर वजीहा जावेद, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को वहाँ टेस्ट किया एंटीबॉडीज के लिए, और उन 7,000 में उन्होंने देखा कि तकरीबन 15% जो हैं उनमें एंटीबॉडीज मौजूद थी इसकी, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये फैला हुआ तो काफी है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो उससे बीमार नहीं हो रहे, उनको खुद भी पता नहीं है कि वो बीमार हैं क्योंकि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है उनके। ठीक है जी, डॉक्टर राशिद छोटानी से जवाब दे रहे जी डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये कि ठीक है पाकिस्तान की मीडियन एज बहुत कम है, लेकिन वहां पर एल्डरली बहुत हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो ये बात कहना कि डेथ्स उनमें नहीं होंगी, उनमें बहुत होंगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जब शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इम्यूनिटी का ना सिर्फ इम्यूनिटी का कोई इसमें पहलू नजर नहीं आ रहा मुझे पाकिस्तान के लिए ना, और फिर लोगों ने कहा कि वहां पर जो है क्योंकि बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ था और लोग टीबी का बीसीजी का वैक्सीनेशन कराते थे, इस वजह से कोई इम्यूनिटी हो। मैंने कहा था इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल सी द केसेस। तो ये दोनों चीजें तो आई डोंट अग्री विद देम अनफॉर्चुनेटली।
मास्किंग पे तो यस, दैट इज, आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ मास्किंग इन अ बिग 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 वे। और तीसरी और चौथी बात जो कही कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर 14% लोग जो है एंटीबॉडी टेस्टिंग से पॉजिटिव आए। तो अब बाय द वे अमेरिका के अंदर हमने भी यही किया है, और जो है न्यूयॉर्क के अंदर भी हमने ये टेस्टिंग किया और एग्जैक्टली यही नंबर पॉजिटिव आया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर मास्क पहना ना जाता तो इस वक्त 400,000 मोर केसेस हो गए होते अमेरिका के अंदर। ये भी डेटा एनालाइज हो चुका है और इस पे पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। देखें, मास्क पहनना इस वक्त बहुत जरूरी है पाकिस्तानियों के लिए, नंबर 1, इर्रिस्पेक्टिव के किसी जो भी इक़दाम किया जाए। ना सिर्फ मास्क पहनना उनको जरूरी है, पाकिस्तान के तमाम लीडर्स को मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि जो है जब आप लीडर को देखते हैं मास्क पहनते हुए तो आप फिर जो है मास्क खुद भी पहनते हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मीडिया पे आ रहे हैं, जो कि इस पे बात कर रहे हैं, जो कि लोगों से मिल रहे हैं, उनको मास्क पहनना जरूरी है। एग्जाम्पल से काम किया जाता है, एग्जाम्पल अगर आप खुद ना बनेंगे तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो फिर डॉक्टर साहब जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं तो फिर तो कोई लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए कि भाई मास्क जो है मस्ट कर दें पब्लिक प्लेसेस में। पुलिस वाले, हमारे जो बाहर जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, सब बाहर जो निकल रहे हैं, जो भी बाहर निकल रहा है, मास्क कंपलसरी हो जाना चाहिए। मास्क इस वक्त कंपलसरी हो जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मास्क आएंगे कहां से? इस वक्त पाकिस्तान मास्क बना रहा है और बहुत ही क्रिटिकल एक अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में मास्क बन रहे हैं। इसके अलावा ये कि देखिए भाई, मास्क जो है इस वक्त घर में भी बनाया जा सकता है। वो आप किसी किस्म का भी मास्क यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप KN95 या N95 मास्क यूज करें। और पाकिस्तान का चाइना के साथ जितने भी ताल्लुकात, जो स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, तो चाइना के अंदर सप्लाईज इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि उनको उसकी जरूरत नहीं है। ऑल्दो चाइना के अंदर सेकंड प्रॉब्लम शुरू हो गई है इस वक्त बीजिंग के अंदर, जहां पर उन्होंने बीजिंग में लॉकडाउन कर दिया। तो अगर आप देखें तो मसला चाइना के लिए भी अभी खत्म नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली वहां पर दोबारा से वबा फैल रही है। डॉक्टर साहब एक जवाब देता रहूं क्योंकि ले लूं आपसे। सर, ये बात भी तो की जाती है डॉक्टर साहब कि भाई इसकी सेकंड वेव आनी है, और कहा जाता है कि जी अक्टूबर नवंबर में सेकंड वेव आनी है और बुरी तरह से वो वेव फैलेगी। सर, ये सिर्फ साजिशी मफरूज है या वाकई इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, इसमें बिल्कुल सदाकत है। देखें, हर बीमारी, इस फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा पाकिस्तान में आता है, वो भी इसी टाइम पे आता है, और जो है ये बीमारी भी दोबारा से इस टाइम पे, इस वक्त देखें कोई बात 100% नहीं होती, लेकिन जिस तरह हमने अभी बीमारी को देखा है फैलते हुए, हमने ये देखा है कि समर के महीनों में ये बीमारी खत्म नहीं हो रही जिस तरह की दूसरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वायरसेस जो हैं हीट और ह्यूमिडिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये वायरस सर्वाइव कर रहा है। ये वायरस कहीं जा ही नहीं रहा है। इसका मसला यानी कि आप देखें पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कुछ ममालिक के अंदर जो है ये वायरस बहुत ही हाई समर मंथ्स के अंदर काफी, और उनकी इंटरवेंशंस, अर्ली इंटरवेंशंस की वजह से खत्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या जब वहां, क्योंकि वो इक्वेटर की दूसरी तरफ है ना, तो ये देखना है कि विंटर सीजन में ये वायरस वहां पर आता है कि नहीं आता, और वो विंटर सीजन आने वाला है तो हमें पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। लेकिन हमें जितना एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जितने इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं इस वक्त पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशन में जितने भी हैं, वो इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हमें सेकंड वेव के लिए तैयार होना हर सूरत में जरूरी है, क्योंकि अगर वो आई तो वो इन्फ्लुएंजा की सीजन के दौरान आएगी, और उस वक्त जो इन्फ्लुएंजा से बीमारी फैलती है और डेथ्स होती हैं, इस पे एडिशनल ये डेथ्स होंगी, तो हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सिस्टम उसको सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम अनफॉर्चुनेटली मेल्ट डाउन कर चुका है इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये बीमारी और बढ़ती है और दोबारा से आती है, तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम कहां पर होगा? तो डॉक्टर साहब, एक और भी जवाब आपसे लेता चलूं। हमने जब डॉक्टर साद उमर से जो सीरीज की थी हमने अप्रैल टाइम फ्रेम में और मई में भी, उनका कहना यह था कि जी ये जो वबा फैली है ये दुनिया के लिए सरप्राइजिंग जरूर है कि जी लोग सरप्राइज हो गए क्या हो गया, लेकिन हमारे लिए हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, हमारे लिए ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है। हमारे हिसाब से तो कुछ देर से आई, हम साइंस थे, इबोला के साइंस थे, लेकिन ये कुछ देर से है तो सरप्राइजिंग नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं आसमान से गिरे खजूर में अटके अभी इस वबा से निकल ना पाए कि एक नई वबा फैल जाए? कोई ऐसा रेडार सिस्टम जो कि में आपने कोई ऐसी चीज कैच की है पाकिस्तान में फिर दूसरे ममालिक में जो आप समझते हैं कि एक और वबा फैल सकती है? क्योंकि इसकी भी तो चांसेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक और वबा फैली हुई है, टाइफॉइड। अच्छा, लोग ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में बहुत बुरी तरह फैली हुई, पूरे सिंध में फैली हुई है, और ये सिर्फ अभी से नहीं फैली, काफी दिनों से फैली हुई है। इस वक्त जो है तकरीबन 3 ऐसे केस मेरे पास पाकिस्तान से कॉल आई कि भाई हमें ये सिम्टम्स है, ये हो रहा है,
तो हमें लगता है कि हमें कोविड हो गया। मैंने कहा टेस्ट कराओ, टेस्ट नेगेटिव आया। मैंने कहा कि जाके जो है वो टाइफाइड का टेस्ट कराओ, तो इट केम आउट पॉजिटिव। तो इस वक्त दो बीमारियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और फ्लू भी पाकिस्तान में है और वायरसेस बहुत है पाकिस्तान में, तो डेंगू भी है, बहुत सारे मसाइल तो आ रहे हैं। बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल है। तो ये कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस वक्त जो है देखें पूरी दुनिया अटकी हुई है यहाँ पे, और जो है बड़े बड़े ममालिक, इस वक्त रशिया जो है डेवस्टेट हो गया है इस बीमारी की वजह से, और इंडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। कई ममालिक हैं जो कि बड़ी तकलीफ में है, ब्राजील बहुत तकलीफ में है, मेक्सिको के अंदर अगर आप देखें नंबर किस तरह बढ़ रहे हैं। तो ये बीमारी जो है ये तमाम उन ममालिक में फैली जिन्होंने शुरू में केयरफुल नहीं हुए। ये वो तमाम ममालिक थे जहां पर ना सिर्फ जहां जो पॉपुलेशन थी, मैं लीडरशिप को इतना ब्लेम नहीं करता जितना कि लोगों को ब्लेम करता हूं, क्योंकि अगर लोगों को ये बताया जाए कि तुम्हें ये प्रिकॉशंस करनी है तो प्लीज लिसन टू अस, सुनो बात को। अगर नहीं सुनोगे तो फिर नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये डॉक्टर साहब, तमाम लोग कह रहे थे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर साहब, आप लीडरशिप के साथ काम करते हैं, आपसे सवाल ये है कि आपने क्या लीडरशिप को सीरियस पाया, अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में जो लीडरशिप ने जो है वो सीरियसली इन तमाम चीजों पे गौर किया, तमाम चीजों को सुना। उनके जितने वसाइल थे, जितनी रिसोर्सेज थी, उस हिसाब से उन्होंने उस पर काम किया। पाकिस्तान के अंदर काफी डिस्कशन हुई कि जो है लॉकडाउन कब खत्म किया जाए। ऑब्वियसली मेरा तो मशवरा नहीं था कि लॉकडाउन इतना जल्दी खत्म नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान की देखें दूसरी चीज, अब आप पॉलिटिकल इश्यूज भी जाते हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे जाते हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक का जीडीपी कितना गिर चुका है अगर आप वो देखें। हम तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई लोग अगर जो है, अगर उस वक्त ये लग रहा था कि बीमारी कम हो गई और आपने कहा कि अगर हम खोल देते हैं तो कम से कम लोग भूख से नहीं मरेंगे, तो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, and the balance somehow is not there right now unfortunately because the बीमारी has taken over. ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राशिद छोटानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। छोटा सा वक्फा। और डॉक्टर राशिद छोटानी, एक दफा फिर बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, शायद आपको फिर से मदू करें, इन्वाइट करें, और बहुत अच्छा होगा कि आप हमें ज्वाइन करें। खवातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। रियाज हक साहब, आपने डॉक्टर साहब को सुना सर, ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसमें एक चीज ये समझ में नहीं आई कि जब इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी और ये सारे खदशात भी अवेलेबल थे, तो इमरान खान साहब ने क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए? मेरे ख्याल में उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि उन्होंने तकरीबन 2 महीने ट्राई किया लॉकडाउन, और उसके नतीजे में मकसद उसका लॉकडाउन का यही था कि जो ट्रांसमिशन है इसको स्लो किया जाए। जो हुआ उसके नतीजे में जो कर्व है पाकिस्तान का वो काफ़ी फ्लैट हो गया। लेकिन जाहिर है कि जब इन्वायरमेंट में आपके वायरस मौजूद है तो वो तो ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहें कि जनाब सिर्फ इतना ही आप करें जितना कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम अलाउ करता है, और हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी तो इतनी लिमिटेड है कि इसका मतलब ये कि आप परमानेंट लॉकडाउन में चले जाएंगे उसके नतीजे में, जब तक कि वैक्सीन ना आए। तो ये तमाम फैक्टर्स कंसिडर करके ये मेरे ख्याल में बेहतर समझा उन्होंने कि 2 काम किए जाएं। एक तो ये है कि मास्क को लाजमी करार दिया जाए, सबसे कहें कि मास्क पहने, और दूसरा जो है वो उन्होंने कहा कि जो बहुत ही हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है उनको लोकल लॉकडाउन। सवाल फिर ये पैदा होता है कि अब जो हालात हैं, तो अब तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है जुलाई के आखिर तक 1 मिलियन से ऊपर, ये जो फिगर है 1 मिलियन से ऊपर जा सकती है। आप से एग्री करेंगे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन? मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी 1 मिलियन से ऊपर केसेस हैं। उसकी वजह ये जो हमारी जो लिमिट है इस वक्त वो है टेस्टिंग की, कितना आप टेस्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा टेस्ट करते हैं उतना ही नए केसेस निकलते हैं वहां पर। तो वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। और एंटीबॉडीज टेस्टिंग से भी ये अंदाजा हो रहा है कि जो फैला हुआ है वायरस पाकिस्तान में वो डबल डिजिट्स में है। डबल डिजिट्स का मतलब कि कम से कम 10% है, मेरे ख्याल में 10 to 15% जो है वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी है। तो ये जो है ये देखिए दोनों बात है। अब जब आप टेस्ट करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, रिपोर्ट आती रहेगी। ठीक है रियाज साहब, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मुझे शो को खत्म करना है। खवातीन हज़रात, अपनी आरा, मैं ट्विटर पे हाजिर हूँ, ट्विटर पे फराज दरवेश आप मुझे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे भी। अपनी आरा से
हमें मुतला करते रहिए। हम कोशिश करेंगे मजीद टॉपिक के साथ हाजिर हों। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।